नमस्ते। आज हम लोग गोता लगाने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में और पता लगाएंगे कि वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं, वो कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे हमारे सारे गैजेट्स बनते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एक परफेक्ट स्विच की तलाश करेंगे। फिर समझेंगे सीमॉस टेक्नोलॉजी को, जो इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन है। देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा डिजिटल फ्लिप ही सब कुछ है। इसके बाद हम बेसिक लॉजिक गेट्स बनाएंगे, जानेंगे कि सर्किट किसी बात को याद कैसे रखते हैं, और अंत में देखेंगे कि कैसे ये नन्हे नन्हे गेट्स मिलकर डिजिटल यूनिवर्स की आकाशगंगाएं बना देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस सबसे बड़ी इंजीनियरिंग पहेली की जो हर डिजिटल डिवाइस के अंदर छुपी होती है। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सोचिए, एक स्मार्टफोन और एक सुपर कंप्यूटर में क्या कॉमन हो सकता है? इसका जवाब जितना सिंपल है उतना ही कमाल का भी। इन दोनों में कॉमन है अरबों, जी हाँ, अरबों माइक्रोस्कोपिक स्विच। यही छोटे छोटे स्विच हमारी आज की कहानी के असली हीरो हैं। तो सवाल ये है कि ये लगभग परफेक्ट स्विच आता कहाँ से है? चलिए अब उस टेक्नोलॉजी पर नजर डालते हैं जो ये कमाल करती है। तो ये टेक्नोलॉजी है CMOS, और यही इंडस्ट्री पर राज करती है। क्यों? वजहें बहुत सॉलिड हैं। पहली, ये बहुत कम पावर लेती है, मतलब फोन की बैटरी लंबी चलती है। दूसरी, ये अनबिलीवेबली फास्ट है, एकदम बिजली की रफ्तार से काम करती है। और सबसे बड़ी बात, इसे बनाना सस्ता और आसान है। तभी तो आज हम सबके हाथ में इतने सारे गैजेट्स हैं। सीमॉस का जो बेसिक डिजाइन है वो बहुत ही गजब का है। इसे ऐसे समझिए कि दो ऑपोजिट टीमें हैं। एक है पुल अप नेटवर्क, जो आउटपुट को ऊपर मतलब हाई की तरफ खींचती है, और दूसरी है पुल डाउन नेटवर्क, जो उसे नीचे मतलब लो की तरफ खींचती है। और यही खींचतान, ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, यही सीमॉस की एफिशिएंसी का राज है। तो चलिए इस पुल अप पुल डाउन वाले कॉन्सेप्ट को एक्शन में देखते हैं, और इसके लिए हम सबसे बेसिक सीमॉस डिवाइस को समझेंगे, इन्वर्टर। ये है सीमॉस इन्वर्टर, जिसे डिजिटल लॉजिक का एटम भी कह सकते हैं। सबसे छोटा, सबसे फंडामेंटल। इसमें बस दो ही चीजें हैं, ऊपर एक पीमॉस ट्रांजिस्टर और नीचे एक एनमॉस ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पर असली जादू होता है। जब इनपुट ऐसा होता है कि ऊपर वाला पीमॉस ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए, तो नीचे वाला एनमॉस अपने आप ऑफ हो जाता है, और जब नीचे वाला ऑन होता है तो ऊपर वाला ऑफ। ये एक परफेक्ट जोड़ी की तरह काम करते हैं। इससे होता क्या है? एक तो पावर वेस्ट नहीं होती, और दूसरा कभी भी शॉर्ट सर्किट का खतरा नहीं रहता। ये जो वेवफॉर्म है, ये इसकी पूरी कहानी कह देता है। देखिए, जैसे ही इनपुट सिग्नल ऊपर यानी हाई जाता है, आउटपुट सिग्नल तुरंत नीचे यानी लो चला जाता है। ये सचमुच सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है, मतलब पलट देता है। जो भी इनपुट देंगे, आउटपुट उसका ठीक उल्टा मिलेगा। ठीक है, तो हमने सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देख लिया। अब देखते हैं कि इन्हीं स्विच को थोड़ा अलग तरीके से जोड़कर हम और कॉम्प्लेक्स चीजें मतलब लॉजिक गेट्स कैसे बना सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर दो बहुत ही कॉमन गेट्स हैं, नॉर और नैंड। अगर इनके सर्किट को ध्यान से देखें तो डिजाइन कितना शानदार और सिंपल है। फर्क बस इतना सा है कि ट्रांजिस्टर्स को एक के बाद एक मतलब सीरीज में लगाया गया है, या फिर अगल-बगल यानी पैरेलल में। तो असली बात यह है कि बस वायरिंग का तरीका बदलने से, मतलब ट्रांजिस्टर को सीरीज से पैरेलल में कर देने से, गेट का पूरा लॉजिक, उसका पूरा फंक्शन ही बदल जाता है। ये कितनी कमाल की बात है। अच्छा, अभी तक हमने जो भी सर्किट देखे वो सिर्फ इनपुट पर रिएक्ट करते हैं, मतलब इनपुट दो आउटपुट लो। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कैसे कर सकते हैं, याद कैसे रख सकते हैं? और यही हमारी इस कहानी का अगला पड़ाव है, सिर्फ लॉजिक से मेमोरी तक का सफर। आखिर ये स्विच से बने सर्किट किसी चीज को याद कैसे रखते हैं? इसका जवाब है एक बहुत ही क्लेवर डिजाइन में, जिसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। ये असल में लॉजिक गेट्स का ही एक ऐसा अरेंजमेंट है जो एक स्टेट को, एक अवस्था को बनाए रख सकता है। मतलब ये एक सिंगल बिट, एक 1 या 0 को स्टोर कर सकता है। यही कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक सिंपल फ्लिप फ्लॉप थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है। मतलब जब क्लॉक सिग्नल हाई हो तो आउटपुट गलती से बदल सकता है, जिससे टाइमिंग में गड़बड़ी हो सकती है। तो इंजीनियर्स ने इसका भी एक शानदार हल निकाला, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। इसे ऐसे समझिए कि एक एयरलॉक जैसा है जिसमें दो दरवाजे हैं।
जब पहला दरवाज़ा यानी मास्टर खुलता है तो डेटा अंदर आता है, फिर वो बंद हो जाता है। इसके बाद ही दूसरा दरवाज़ा यानी स्लेव खुलता है और डेटा बाहर जाता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि डेटा सेफ और स्टेबल तरीके से स्टोर और ट्रांसफर। तो चलिए अब एक कदम पीछे लेते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ तक आ पहुंचे हैं। एक अकेले स्विच से एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक की ये जो यात्रा है, ये वाकई कमाल की है। हमने शुरुआत की एक सिंपल स्विच से, मतलब एक ट्रांजिस्टर से, फिर उससे बनाया सबसे बेसिक गेट, इन्वर्टर, फिर उन्हीं गेट्स को जोड़कर बनाए नैंड और नॉर जैसे लॉजिक गेट्स, और आखिर में उन्हीं गेट्स को एक खास तरीके से अरेंज करके हमने बना ली मेमोरी यानी एक फ्लिप फ्लॉप। हर लेवल पिछले लेवल के ऊपर बना है। और अब जरा इस नंबर को देखिए। आज के मॉडर्न प्रोसेसर में ऐसे कुछ हजार या लाख नहीं, बल्कि 100 अरब से भी ज्यादा ट्रांजिस्टर होते हैं। 100 अरब! ये सारे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर हर सेकंड में खरबों कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स, इन्हीं सिंपल बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न से बना है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। अगर इन छोटे छोटे ब्लॉक्स ने हमारी आज की दुनिया बना दी, तो भविष्य का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा?